नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। दुखी होने का कारण, सुख की खोज। एक बार एक व्यक्ति ने गुरु गोरखनाथ जी के पास आकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि महाराज, आप ज्ञानी पुरुष हैं, शास्त्र ज्ञान और अनुभव ज्ञान से पूर्ण हैं। जब देखो आप प्रसन्न ही दिखते हैं। हमारा शरीर भी आपके समान ही है, किंतु आप सदा सुखी रहते हैं। इसका क्या कारण है? गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि दुख का कारण कामना है। तुम अपनी कामनाओं से आप ही दुखी होते हो। तुम जानते हो कामना दुख रूप है। बारंबार कामना से होने वाले दुख का अनुभव करते हो, फिर भी कामना नहीं छोड़ते, इसलिए दुखी होते हो। अपने आप ही अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हो। उस मनुष्य को यह सुनकर संतोष ना हुआ। वह कहने लगा, ऐसा कौन मूर्ख होगा प्रभु, जो आप ही अपने को दुखी बनाता हो। मूर्ख अथवा अंधे मनुष्य ही ऐसा करते होंगे। संसार भर किसी न किसी प्रकार दुखी देखने में आता है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से दुखी दिखता है। क्या सभी मूर्ख या अंधे हैं? गुरु गोरखनाथ जी मुस्कुरा कर कहने लगे, हाँ, ये सत्य है, पर सब संसार मूर्ख कैसे हो सकता है? तू संसारी है, संसार में है, संसार तुझे प्रिय है। तू अपने को मूर्ख कहलाना नहीं चाहता और साथ में सब संसारियों को मूर्खता की उपाधि से मुक्त रखना चाहता है। जैसे तू संसार को मूर्ख बताना नहीं चाहता है, वैसे ही हम भी नहीं चाहते। परंतु क्या किया जाए? जो आप ही अपना दुख उत्पन्न कर लेता हो, वे ही मूर्ख है। हम दुखी क्यों होते हैं? इसमें प्रथम शब्द जो हमसे है, उस हम शब्द के अविवेक से हम दुखी होते। जिसको तू हम कहता है, आखिर वे है कौन? क्या शुद्ध आत्मा हम है? क्या जीव आत्मा हम है? क्या सूक्ष्म शरीर हम है अथवा स्थूल शरीर हम है? शुद्ध आत्मा को छोड़कर तीनों प्रकार के हम को हम मानना अविवेक है। यदि लोग शुद्ध आत्मा को वास्तविक हम भाव से समझे तो किसी प्रकार का दुख है ही नहीं। इसके विरुद्ध तीनों में से किसी एक को हम समझने से हम दुखी होते हैं। ये अविवेक दुख का हेतु है। कोई मनुष्य कांच के टुकड़े को हीरा समझकर इतने दाम का हीरा मेरे पास है, इसलिए इतने दाम मेरे पास हैं, ऐसा मानकर धंधा करे और जब दामों की आवश्यकता पड़े तब कांच का टुकड़ा बेचने जाए और माने हुए हीरे के दाम ना मिले और कांच के दामों से आवश्यकता निवृत्त ना हो, तब वे दुखी हो जाता है। इसका नाम ही अविवेक है। अनात्मा रूपी कांच के टुकड़े को हीरा मानने से आत्म रूप हीरे का फल नहीं होता। अब ये विचारना चाहिए कि दुख है क्या और उसका संबंध किससे है। दुख कोई वस्तु नहीं है। मन का अप्रिय भाव ही दुख है। जो प्रसंग अयुक्त प्रतीत हो, अशुभ समझा जाए, कामना से विरुद्ध हो, इन अवस्थाओं को दुख कहते हैं। और जो प्रसंग युक्त प्रतीत हो, शुभ समझ जाए और कामना के अनुकूल हो, इन अवस्थाओं को सुख कहते हैं। सुख दुख अज्ञान के हैं और अज्ञान भाव युक्त जीव उनको ग्रहण करता है। जीव भाव में सुख दुख का संबंध है। जीव भाव काया, वाचा और मन में होता है, इसलिए सुख दुख का संबंध भी इन्हीं तीनों से है। जो जीव सुख दुख के ग्रहण त्याग का भाव न रखे तो प्रापंचिक सुख दुख ना हो। संसारी मनुष्य संसारी पदार्थों के सहारे उत्पन्न हुए दिखते हुए सुख को सुख समझते हैं, सुख की सदा इच्छा रखते हैं
और उसके साथ में होने वाले विपरीत दुख को नहीं चाहते, भला ये किस प्रकार बने? सुख और दुख एक ही पदार्थ में रहते, इसे समझे। सुख को छोड़कर दुख और दुख को छोड़कर सुख अकेला कभी नहीं रहता। दोनों एक ही वस्तु होने से एक को पकड़ने से दूसरी भी पकड़ी जाती है। सुख को ग्रहण करने से साथ में दुख अवश्य आ जाता है। सुख की कामना ही दुख को बुलाती है। भौतिक सुख की चाहना से संसारी मनुष्य दुखी होते हैं। यदि वे सुख की चाह छोड़ दें तो दुखी नहीं हो कभी भी, किंतु वे सुख की चाहना से रहित नहीं होते, इसलिए दुख पाते हैं। ऐसे संसारी मनुष्य को वास्तविक विवेक से रहित होने से मूर्ख नहीं तो और क्या कहा जाए। जो मनुष्य भौतिक सुख की कामना वाला है वे दुख से संपूर्ण मुक्त कभी नहीं हो सकता। भौतिक सुख विष का लड्डू है, खाने में बहुत स्वाद वाला है। जो स्वाद सुख के निमित्त हो उसको खाता है वे अवश्य मरता है। जो भोजन करेगा उसको दुख रूप अप्रिय दुर्गंध युक्त मलिनता रूपी मल जाने का अनुभव अवश्य करना पड़ेगा। जैसे ये स्थूल नियम है ऐसे ही मानसिक नियम समझो। जिस मन से भौतिक सुख का आस्वाद लिया जाएगा उस मन को दुख का अनुभव भी अवश्य करना पड़ेगा। जगत के सुखों में कोई भी सुख तो ऐसा नहीं दिख सकता जो दुख से रहित हो। यदि तुझे दुख से निवृत्त होने की इच्छा हो तो पहले जिसको तूने सुख समझ रखा है उसको तुझे छोड़ना पड़ेगा। वस्तु एक है, दुख सुख उसके दो बाजू हैं। एक को पकड़ने से दूसरा भी पकड़ना पड़ता है। जो तू दुख नहीं चाहता तो सुख की भी इच्छा छोड़ दे, फिर दुख नहीं आएगा। सुख को पकड़ने से दुखी होना पड़ता है। सुख की चाहना ही दुख है। एक पर्व पर गंगा किनारे बहुत से मनुष्य स्नान कर रहे थे। पानी में एक कंबल बहता हुआ दिखाई दिया। स्नान करने वालों में से एक ने सोचा, कितना अच्छा कंबल बहा जा रहा है। ठंड के दिन है और मेरे पास कोई गर्म कपड़ा भी नहीं। कंबल हाथ आ जाए तो काम बन जाए। अब ये सोचकर वे जल्दी से पानी में कूद पड़ा और बहते हुए कंबल को उसने पकड़ लिया। जैसे उसने समझा था वे कंबल वैसा नहीं था। उसमें जान भी थी। उसमें रहने वाले जीव ने घबराकर कंबल निकालने वाले को पकड़ लिया। तब मालूम हुआ कि जिसको उसने कंबल समझा था वे भयंकर रीछ है। उसे बहता हुआ देखकर किनारे पर से लोग चिल्लाने लगे, अरे कंबल को छोड़ दो। कंबल वाला कुछ बोलता मालूम हुआ परंतु कुछ सुनाई नहीं दिया। तब एक मनुष्य ने थोड़ा पास जाकर कहा, अरे क्या बात है, कंबल छोड़ क्यों नहीं देता? उत्तर मिला, भाई मैं तो कंबल छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ भी दिया है, मैं उसे पकड़े हुए भी नहीं हूँ, उसी ने मुझे पकड़ रखा है। ये कहते हुए बेचारा बह गया। उस मनुष्य ने वापस आकर किनारे पर खड़े लोगों को सब वृत्तांत सुनाया तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब एक संत ने कहा कि कंबल बहता देख नदी में मूर्ख लेने धाया। कंबल था सो निकला भालू, मूर्ख को धर खाया। बकरी पत्ते खा सुख माने, गला कटे पर रोवे। सुख माने पर विषय भोग में, देख मृत्यु भय रोवे। सूक्ष्म बुद्धि से विचार करने वाले को प्रत्यक्ष मालूम होता है कि जब जब सुख की कामना की जाती है तब तब दुख ही होता है। यदि कोई ये कहे कि जब हम सुख की कामना नहीं करते तब भी तो हमको दुख प्राप्त होता है, ये कहना भी बिना विचार का है। क्योंकि कामनाएं चाहे अभी की हो चाहे पहले की हो अथवा सूक्ष्म भाव से अदृष्ट हो, बिना कामना दुख कभी नहीं होता। और स्थूल बुद्धि से समझने के लिए तो अनेक दृष्टांत मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि कामना दुख का हेतु है। एक ब्राह्मण एक तालाब के पास से होकर निकला। वहां उसने एक व्याघ्र कीचड़ में फंसा हुआ देखा। ब्राह्मण को देखकर व्याघ्र ने कहा, महाराज मुझसे इस कीचड़ में से निकला नहीं जा रहा, कृपा करके आप मुझे इस कीचड़ में से निकालिए, नहीं तो मैं बिना मौत के ही मर जाऊंगा।
ब्राह्मण दया कर कहने लगे कि हे वनराज, तू विकराल प्राणी है, यदि मैं तुझे निकालूंगा तो तू मुझे खा जाएगा। व्याघ्र ने कहा, महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं आपको नहीं खाऊंगा। ब्राह्मण को व्याघ्र पर विश्वास हो गया और उसने कीचड़ में घुसकर व्याघ्र की पूंछ पकड़ उसे बाहर निकाल लिया। इसके बाद ब्राह्मण और व्याघ्र में ये बातचीत हुई। व्याघ्र ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, सामने के गांव के जमींदार के यहाँ ब्रह्म भोज था, मैं वहां से भोजन करने आ रहा हूं। व्याघ्र ने कहा कि आप मिष्ठान खा खाकर मोटे हो गए हो, मैं बहुत भूखा हूं इसलिए मैं आपको खाऊंगा। ब्राह्मण चौंका और उसने भागना चाहा, परंतु भागने का कोई मार्ग ना था। उसने व्याघ्र से कहा, सिंहराज, तू मुझे ना मारने की शपथ ले चुका है, क्या तुझे अधर्म का भय नहीं है? व्याघ्र ने कहा, मैं धर्म और अधर्म को नहीं जानता, तू मनुष्य है और इस समय मेरा भोजन है, मैं बस इतना ही जानता हूं, चल मरने को तैयार हो जा। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, जो तू मुझे खाना चाहता है तो थोड़ी देर ठहर जा, मैं 3 मनुष्यों का अभिप्राय जानना चाहता हूं, जो तीनों एक ही बात कहे तो तू मुझे खा जाना। व्याघ्र ने कहा, यहां 3 मनुष्य नहीं मिल सकते, क्या तब तक मैं राह देखता रहूंगा? ब्राह्मण ने कहा, व्याघ्रराज, बहुत देर नहीं होगी, आप तालाब के किनारे से थोड़ा आगे चलिए, जो मिलेगा उसी से पूछ लेंगे। व्याघ्र ने स्वीकार कर लिया और दोनों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर पर एक वृक्ष मिला। ब्राह्मण ने कहा, हे वृक्षराज, कीचड़ में डूबते हुए व्याघ्र को मैंने निकाला है, अब वह मुझे खाना चाहता है, क्या इसका ये कार्य युक्त है? वृक्ष ने कहा, हाँ, इसका ये कार्य युक्त है, इस संसार में भलाई नहीं है। देखो, मैं अपनी छाया से मनुष्य का कितना उपकार करता हूँ, धूप से रक्षा करता हूँ, ठंडी हवा देता हूँ, सब मेरी छाया में आराम करते हैं, फल खाते हैं। इस भलाई के बदले लोग मेरे साथ क्या करते हैं? मेरे पत्ते डालियां तोड़ते हैं, राख कूड़ा मेरे आसपास फेंक जाते हैं। इस प्रकार उपकार के बदले अपकार करते हैं। दुख इस मानव ने तो अपने स्वार्थ के कारण ही अपने भौतिक सुखों में ही अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है। इसने भांति भांति के आकर्षण आडंबरों से पृथ्वी को पाट रखा है, परंतु इसके कारण अन्य प्राणियों के प्रति जो अन्याय अत्याचार इसकी क्रूरताओं से हुए हैं, उससे सारी पृथ्वी कांप उठी है। ये सारा करिश्मा मनुष्य की दुर्बुद्धि का ही परिणाम है। जितनी क्रूरताएं, जितनी तृष्णा, जितनी कुवृत्तियां, जितना अहंकार और काम क्रोध इस मनुष्य में पाया जाता है, वे अन्य प्राणियों में नहीं पाया जाता। इतने पर भी आश्चर्य इस बात का है कि ऐसे उदंड पापी प्राणी को ही बुद्धिमान होने की उपाधि मिली हुई है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मनुष्य ने पृथ्वी पर कुछ अजीबोगरीब कार्य जरूर किए हैं और भांति भांति के आविष्कार कर कीर्ति प्राप्त की है, तो क्या बहुत बड़ी बात इसने प्राप्त कर ली है? दूसरे प्राणियों ने भी अपने लिए सोने और खाने पीने की व्यवस्था कर अपने मनोरंजन के लिए अपनी प्रवृत्तियों के अनुकूल व्यवस्था तो कर ही रखी है। यही कार्य आडंबरों के साथ पाप का भागी बन मनुष्य भी अपना जीवन काल पूरा करता है। चलो अब आगे चलते हैं। दोनों आगे चल पड़े। एक श्याल दिखाई दिया, वे व्याघ्र को देखकर भागने लगा। ब्राह्मण उसे पुकार कर कहने लगा, रे श्याल, ठहर, भाग मत, मेरी एक बात का न्याय करता जा। श्याल ने दूर से ही कहा, मैं यहीं खड़े खड़े सुनूंगा, आप कहिए। ब्राह्मण ने व्याघ्र पर किए हुए उपकार की बात सुनाई। श्याल बोला, महाराज, क्या घटना हुई थी? आपके कहने से मेरी समझ में नहीं आता। यदि मुझे उस स्थान पर ले जाकर जो कुछ हुआ था वे दिखलाओ तो मैं न्याय कर सकता हूं। ब्राह्मण और व्याघ्र सहमत हो गए। व्याघ्र और ब्राह्मण पास पास और श्याल उन दोनों से दूर चलकर तालाब के पास आए। व्याघ्र
तालाब की कीचड़ में घुसा और थोड़ी दूर जाकर कहने लगा, मैं यहां पर था। श्याल ने ब्राह्मण से कहा, महाराज क्या व्याघ्र ठीक कहता है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, वे स्थान आगे। व्याघ्र थोड़ी दूर जाकर फिर वही कहने लगा। ब्राह्मण ने नहीं कहा। इस प्रकार भूख से व्याकुल व्याघ्र कई जगह ठहरता हुआ अंत में अपने पहले स्थान पर पहुंच गया तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ यही वे स्थान है। इसी स्थान से मैंने इसे महाकष्ट से निकाला था। श्याल ने बेबस व्याघ्र को कीचड़ में फंसा हुआ देखकर कहा, भोलेनाथ अब आप भाग जाइए, मैं भी जाता हूं। इस स्वार्थी को यम सदन में जाने दो। श्याल और ब्राह्मण दोनों वहां से भाग गए। व्याघ्र को श्याल पर बड़ा क्रोध आया, परंतु अब हो भी क्या सकता था। अंत में वे व्याघ्र वहीं कीचड़ में मर गया। व्याघ्र ने दुख निवृत्त की इच्छा की। संयोगवश ब्राह्मण को दया आई और उसने व्याघ्र को कीचड़ से निकाल दिया। जब उसने ब्राह्मण को खा जाने की इच्छा की तब वे तालाब में फंसकर मर गया। इसी प्रकार ब्राह्मण ने उपकार किया। उपकार करने से उस पर आपत्ति आई और अंत में श्याल की चतुराई से उसके प्राण बच गए। सोचकर देखा जाए तो हर एक को सुख की इच्छा करने से ही दुख होता है। यदि व्याघ्र खाने के सुख की इच्छा ना करता तो वे ना मरता। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण दया करके पूर्ण फल की इच्छा ना करता तो आपत्ति में ना पड़ता। इस प्रकार दोनों को कष्ट भोगना पड़ा। वे सुख ग्रहण करने के भाव से ही था। इसलिए यदि आप सुख की कामनाओं करोगे तो याद रखना दुख भी उसके साथ ही आएगा। ये दोनों साथ में ही रहते। एक ही चीज की दो बाजू हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।